पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत दिखाने का काम कर रही है। भाजपा के पास संगठन है जिसका फायदा भाजपा को मिलता भी दिख रहा है। आज अम्बाला के गांव मटेड़ी में भाजपा के वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार मनदीप कुमार व वार्ड नंबर 12 से उम्मीदवार बलविंदर सिंह के लिए वोट अपील करने के लिए विधायक असीम गोयल पहुंचे और विधायक असीम गोयल ने इस दौरान कहा कि विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच जाएंगे। भाजपा निश्चय ही इस चुनाव में जीत हासिल करेगी। उन्होंने इस दौरान कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा। असीम गोयल के निशाने पर पार्टियां बदलने वाले नेता भी रहे। देखिए, आज हमने अपने दोनों जो हमारे जिला परिषद के साथी वार्ड नंबर 9 से मनदीप कुमार और 12 से बलविंदर कुमार जो मैदान में उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपने निशान के ऊपर। आज कार्यकर्ताओं की एक तैयारी बैठक बुलाई थी और कार्यकर्ताओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी जी ने काम किए, प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी ने काम किया और यहाँ पर अम्बाड़ा शहर में विधानसभा में जो विकास हुआ है उन सब नामों के ऊपर। और कमल का फूल देखिए, हमारा तो जो ऊपर तक का निशान और नीचे के इस चुनाव का निशान एक है। अब कई लोग कह देंगे जी इस चुनाव के अंदर तो छोटा चुनाव है, इसके अंदर मोदी जी का नाम, जब कमल का फूल वही जो मोदी जी जिस चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कई लोगों के अभी सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली बातें हैं। तो हम कार्यकर्ताओं के अंदर आज पूरा जोश है। आप देख सकते हैं जिस प्रकार की उपस्थिति थी, त्यौहार के बावजूद, भाई दूज का त्यौहार है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता बहुत भारी संख्या के अंदर आज यहाँ मीटिंग में आए और सबने संकल्प लिया कि इन दोनों सीटों को जीतकर और गांव के अंदर बड़े भाईचारे से और प्यार से इन चुनावों को आगे बढ़ाते हुए पंची सरपंची के नाते भी हमारे पार्टी के जो साथी हैं नीचे तक जाने के प्रयास करें। विकास, भाईचारा आपसी, और हमने जो विकास पिछले 5 सालों में अविरल गंगा प्रदेश के अंदर वही है और जो केंद्र से जितना भी काम हुआ है और कोई भी पार्टी के नुमाइंदे आके कभी इस बारे में कभी ओपन मन से, खुले मन से बात कर सकते हैं। ये जितना विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं। क्या सेमीफाइनल मान के चल रहे हैं चुनाव को? देखिए, चुनाव हमेशा कोई छोटा हो बड़ा हो, हमेशा पार्टी के लिए एक आगे की तैयारी करने का या आगे का जो उसका रास्ता दिखाने का आईना होता है। तो कभी भी हम किसी भी चुनाव को कमजोरी से नहीं ले सकते। कार्यकर्ता बहुत मजबूती से डट के इस चुनाव को लड़ेगा और हर चुनाव की अपनी एक महत्वता होती है। हम ये बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं, इनको महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं। पार्टी से टक्कर मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की टक्कर अगर मैं कहूँ, जिस प्रकार से सब दल बदलू नेता जो खड़े हैं, इनके आका भी दल बदलू हैं, खुद भी दल बदलू हैं, मेरे को कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं। जनता बहुत समझदार है और केवल विचार से जुड़े व्यक्ति को, विकास से जुड़े व्यक्ति को जनता चुनेगी। तो ये तो आपस में इनका मुकाबला है। ये तो आपसी अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक ज़मीन को पक्का करने के लिए जनता के बीच में गलत बयानी करके अपने मुद्दों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुकाबला, हम तो देखो जी हर एक व्यक्ति से एक सिंसियरिटी के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से चुनाव लड़ेगी, लेकिन इनका मुकाबला तो आपस में ही है। क्योंकि कौन कितना बड़ा दल बदलू है, कौन कितनी गलत बातें कर सकता है, ये इनका आपस का मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले में कहीं नहीं है। वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 12 के उम्मीदवार के लिए वोट करने पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से मजबूत है, उनके पास संगठन है, भाजपा ने काम किए हैं, उसका फायदा मिलेगा। उन्होंने पार्टियां बदलने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील जनता से की। देखिए, हमारे विधायक असीम गोयल जी और हमारे मंडल अध्यक्षों ने बहुत मेहनत कर रखी है। हमने पन्ना प्रमुख पूरे हरियाणा में सबसे पहला जो पन्ना, पूरे भारत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारा हुआ है, तो हमारे पन्ना प्रमुख तक बने हुए हैं। संगठन बहुत मजबूत है और आज आप इस जो हॉल में अपने सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, एक इम्पोर्टेंट त्यौहार भैया दूज के त्यौहार पर भी सभी कार्यकर्ता आए हैं। तो संगठन बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित हैं और एक एक कार्यकर्ता जो भी हमने कैंडिडेट मनदीप जी और बलजिंदर जी दिए हैं, इनको जितवाने का काम करेंगे। और अभी विधायक जी कह रहे थे जो दल बदलू नेता है, साथियों वो ज़मीन तलाशते रहते हैं, आज इस पार्टी में, कल किस पार्टी में, अभी नेक्स्ट कौन सी में होगा ये भी किसी को कुछ पता नहीं। तो ऐसे लोगों से तो सावधान रहना चाहिए। जनता को जो ठगते हैं, हमारे पास ऐसे असीम जैसे नेता हैं जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी में सेवा कर रहे हैं और आप जनता के अंदर लंबे समय से रह रहे हैं। तो ऐसे जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं वही कहीं ना कहीं विकास को आगे लेके जा सकते हैं और उनकी जो टीम है दिन रात लोगों में रहते हैं और विकास का कार्य करा रहे हैं। तो जनता तय कर देगी आने वाली 9 तारीख को कि भारतीय जनता पार्टी के जो दोनों कैंडिडेट
भाई असीम जी ने यहाँ पर हमें दिए हैं, उनको जितवाने का काम प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और 9 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी का फिर दोबारा जब रिजल्ट आएगा जश्न मनाएंगे, आप सबके बीच में होंगे। और इस आशा के साथ आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ की जनता है वो जागरूक होगी कि इन दल बदलों से बचना है और उनसे सावधान रहना है। वो अवसर तलाशते रहते हैं, आज क्या पता अब की बार वो किस विधानसभा में जाए, कहाँ जाए, इन जनता के साथ वो धोखा करते रहते हैं। तो हमें यहाँ जो मौजूदा लोग हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, उनके साथ देना है। इसी देखिए, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय जिलाध्यक्ष राजेश बतौरा जी और अम्बाड़ा से लोकप्रिय विधायक असीम गोयल जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर मुझ पर इस वार्ड में अपना विश्वास जताया है। तो मैं तो अभी माननीय विधायक जी ने भी बताया, हम जो विकास पे ही अपना चुनाव लड़ने वाले हैं, जिस एजेंडे को लेकर हम पिछली बार लोगों के बीच में गए थे विकास, वो हमने वार्ड नंबर 9 में पिछले 5 सालों में कर करके दिखाया। हर गांव में जिला परिषद के नाते जितना भी हम काम करा सकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हमने काम कराया। वार्ड नंबर 9 से मनदीप कुमार पहले भी चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। उनके लिए यह चुनाव आसान जरूर होगा, लेकिन साफ दाव पर जरूर रहेगी। वार्ड नंबर 12 से चुनाव लड़ रहे बलविंदर सिंह भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। समर्थन बहुत मिल रहा है इलाके से, सबसे ये अपना जो अपने विधायक जी ने जो पार्टी ने काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया, विकास बहुत अच्छे करवाए हैं जी। उसी आधार पे हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जी।